दोस्तों कहते हैं इस जग में लाने वाले हमारी माता पिता होते हैं और सबसे ज़्यादा अहम भूमिका माँ की होती है, क्योंकि जो माँ इस जग में हमें लाई है उसका एहसान हम कभी भी उतार नहीं सकते। और इस जग में सबसे ज़्यादा इस दुनिया में जो प्यार करता है वो एक माँ है, अपने बेटे से प्यार करती है। लेकिन दोस्तों ऐसी कौन सी वजह आ गई होगी कि एक माँ ने अपने ही बेटे और अपनी बहू का हत्या करवा दी दोस्तों। और ये जब जो कि खबर है जब सबको पता चलती है तो दोस्तों जो भी सुनता है हैरान हो जाता है कि आखिरकार एक माँ अपने बेटे और बहू की हत्या क्यों करवाएगी, जबकि एक माँ ने अपने बेटे के लिए अच्छी बहू देखी थी और कुछ ही महीने पहले उसकी शादी करवाई थी। और उसके बाद दोस्तों ऐसी क्या मुसीबत आ गई जो माँ ने ही अपने बेटे और बहू की हत्या करवा दी। तो जानेंगे दोस्तों इस कहानी में, एंड तक बने रहें, ये सच्ची कहानी है दोस्तों मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि कहानी अच्छी लगेगी। एक लाइक भी कर दे, बाद में कहानी का वाम खो जाते हो। और कहानी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। चलते हैं कहानी की तरफ। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के अंतर्गत एक करौली पड़ता है और करौली के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मासलपुर। मासलपुर में 30 अक्टूबर को एक कार होती है। कार में एक औरत की और एक आदमी का खून से लथपथ शव मिलता है। अब दोस्तों जैसे वहां के लोगों को पता चलता है वो तुरंत ही पुलिस को सूचित करते हैं। करौली पुलिस जो होती है तुरंत ही मौके पर आ जाती है, वहां का मुआयना करती है, वहां के कुछ सबूत जुटाने की कोशिश करती है और उसके बाद में दोनों की पहचान करती है। दोस्तों दोनों की पहचान हो जाती है, वो पति पत्नी थे और सांथा गांव के रहने वाले थे। ये दोनों ही माता केला देवी के दर्शन करने गए थे और उधर से आ रहे थे और आते ही समय उनकी किसी ने हत्या कर दी, क्योंकि गाड़ी में प्रसाद भी था। और प्रसाद के साथ साथ दोस्तों गाड़ी में 7.65 बोर के 3 खाली खोखे मिले और 315 का एक खाली खोखा मिला और गाड़ी के बाहर भी कुछ ऐसी ही चीजें मिली। दोस्तों अब पुलिस वालों को ये तो पता चल चुका था कि आखिरकार ये हैं कौन, ये पति पत्नी थे। दोस्तों जो गाड़ी में व्यक्ति था उसकी पहचान विकास सिसोदिया के नाम से होती है और जो उसमें एक लेडीज थी यानी कि उसी की पत्नी थी, उसकी पहचान दीक्षा के नाम से है। दोस्तों पुलिस वाले इनके घर वालों को खबर करते हैं, इनके घर वाले आते हैं, जब देखते हैं तो रोते हैं, बिलखते हैं, क्योंकि आखिरकार कोई कर ही क्या सकता है। जो विकास की माँ थी बहुत ज़्यादा परेशान होती। जब पुलिस वाले उससे पूछते हैं तो कहते हैं कि ये 2 दिन पहले केला माता के दर्शन करने के लिए गए, यानी कि केला मैया के मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए करौली, और दोस्तों वहां से आते समय किसी ने हत्या कर दी। अब दोस्तों पुलिस वालों के सामने ये एक कड़ी चुनौती थी कि आखिरकार हत्या किसने की और इसकी वजह क्या रही होगी। पुलिस अपनी छानबीन में लग जाती है और दोस्तों वो छानबीन अपनी जारी रखती है। पुलिस वाले उसकी माँ से पूछते हैं विकास की क्या किसी से दुश्मनी थी या कुछ और बात थी, तो विकास की माँ जो होती है वो कहती है नहीं, हमारा बेटा बहुत सीधा था, किसी से दुश्मनी थी नहीं। अब दोस्तों पुलिस वाले जो थे इस केस में बहुत ज़्यादा शक्ति दिखाते, क्योंकि ये मामला बहुत ज़्यादा चर्चित होने लगा था कि आखिरकार एक गाड़ी में पति पत्नी की हत्या हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। पुलिस वाले जो करौली पुलिस होती है अब वो कई सारे सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। केला माता मंदिर के पास के कई सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते तो उसमें दिखता है कि इन पति पत्नी के अलावा यानी कि विकास सिसोदिया और दीक्षा के अलावा एक व्यक्ति और उसके साथ में है, जो कि गाड़ी में वो नहीं मिलता। पुलिस वालों को पूरा यकीन हो जाता है, मानो ना मानो इस हत्या के पीछे, ये जो 2 हत्याएं हुई है इसके पीछे इसी का हाथ है। अब पुलिस वाले जब उसकी पहचान करते हैं तो पुलिस वालों को पता चलता है कि गांव ईट की धौलपुर का निवासी है जिसका नाम चमन खान है। जब चमन खान का पता चल जाता है तो पुलिस वाले जाते हैं और चमन खान को गिरफ्तार करके थाने ले आते हैं। अब दोस्तों जब चमन खान से पूछताछ होती है तो शुरुआत में चमन खान अपने को निर्दोष बताता है और कहता है कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं, लेकिन उसके बाद में जब शक्ति दिखाई जाती है तो चमन खान टूट जाता है और टूटने के बाद में फिर कहता हाँ कि इसकी हत्या मैंने और विकास का एक मामा है रामबरन,
उसने दोनों ने मिलकर की है। अब दोस्तों जैसे ये पता चलता पुलिस वालों को कि इस विकास की और दीक्षा की हत्या में उसका मामा ही साथ दे रहा है, उसी ने इसकी हत्या की है, जो कि मामा भी इटकी गांव धौलपुर का ही निवासी है और चमन भी उसी के गांव का था। इतना जैसे ही पुलिस वाले सुनते हैं, तुरंत ही करौली पुलिस वाले जाते हैं, उसके मामा को गिरफ्तार करके लाते हैं थाने में। अब दोस्तों उससे भी पूछताछ होती है तो उसका जो मामा होता है रामबरन, वो कहता मैं निर्दोष हूँ, मैं इसमें हूँ ही नहीं, ये चमन जो है मुझे झूठ फंसा रहा है। पुलिस वाला भी अपने पॉइंट खेल जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भी सीसीटीवी कैमरे में देखा गया है और तुम्हारी जो लोकेशन है 29 अक्टूबर की, वो भी इन्हीं के आसपास की है। अब जब सच्चाई से पूछताछ होती है दोस्तों, तो रामबरन भी टूट जाता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता और उसके बाद में पुलिस वालों को बताता है कि विकास की हत्या किसी और ने नहीं, सगी उसकी माँ ने ही कराई है और उसी के कहने पर मैंने हत्या की है। अब जैसे ही इतनी बात पुलिस वाले सुनते हैं, उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है कि एक सगी माँ अपने ही बेटे बहू की हत्या कैसे करा सकती है दोस्तों। लेकिन अब जब उसका मामा ये बात बताता है तो जो करौली पुलिस होती है वो जाकर के गांव अनछेरा गांव के सांता में जाती है और वहां दबिश देती है, यानी कि विकास की माँ जो ललिता होती है उसको गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद में फिर वो थाने लेकर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में फिर ललिता से पूछताछ की जाती है। तो ललिता जो होती है वो बिना किसी दबाव के ही अपना गुनाह कबूल कर लेती है और एक ऐसी कहानी बताती है दोस्तों जिससे हर कोई, जब जिसको भी पता चलता था, वो सन्न रह जाता सुन के कि ऐसे कैसे हो सकता है। विकास की माँ बताती है कि आज से लगभग 10 महीना पहले मैं अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू तलाश कर रही थी, क्योंकि मेरा जो बेटा था वो किसी के लड़की के प्रेम जाल में फंसा हुआ था और वो इस कदर फंसा हुआ था कि कोई भी बात मेरी सुनता नहीं था। मैं उसे बहुत समझाने की कोशिश करती थी लेकिन वो कोई भी बात मेरी मानता नहीं था। मैंने सोचा शायद इसकी शादी कर दी जाए, उसके बाद ये समझ जाएगा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है लड़के जब इधर उधर प्रेम जाल में फंसे होते किसी लड़की के चक्कर में, तो उनकी शादी हो जाए तो वो फिर अपना घर देख के चलते। और यही सोच करके मैं विकास के लिए लड़की ढूंढने लगी। एक लड़की मिलती है दीक्षा नाम की, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होती है और अच्छा कद काठी होती है। जब मैं विकास के लिए देखती हूँ तो पसंद कर लेती हूँ कि ये मेरी बहू बनने लायक है और एक समय वो आता है जब मैं विकास की शादी दीक्षा से करा देती हूँ। अब दीक्षा बहू बनकर घर पे आ जाती, सारे रस्मों रिवाज होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ जो मेरा बेटा होता है वो अपनी प्रेमिका को भूल नहीं पा रहा था और उसके साथ में अवैध संबंध भी बनाता, उससे मिलता भी, जिससे मैं फिर भी परेशान थी कि अब तो विकास की शादी हो गई लेकिन वो फिर भी प्रेम प्रसंग से बाहर नहीं आ रहा। अब मैं कहूँ तो कहूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या, मैं ये भी सोचती कहीं बहू को पता चल गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका पति किसी और से प्यार करे। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे ये भी पता चला मेरा बेटा तो प्रेम प्रसंग में पड़ा हुआ था शादी से पहले से ही और उसी के साथ में अवैध संबंध भी बनाता रहता था। लेकिन मेरी बहू जो थी उससे भी एक पैर आगे निकली, उसका भी शादी से पहले किसी से प्रेम प्रसंग था, उसका भी प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो भी अब अवैध संबंध उसके साथ बनाती थी। मैं जैसे ही मुझे पता चला तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि आखिरकार बेटा तो था ही था, बहू एक कदम आगे निकली। अब मैंने बेटा और बहू को दोनों को बिठाला और दोनों को समझाया, लेकिन दोनों के कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी। बेटा था वो अपनी प्रेमिका के साथ खुश था और जो बहू थी वो अपने बॉयफ्रेंड यानी उसका जो भी प्रेमी होगा उसके साथ में खुश थी। दोनों के उनसे अवैध संबंध बनते रहते थे और दोनों को एक दूसरे से कोई आपत्ति नहीं थी, ना ही विकास को दीक्षा से ना ही दीक्षा को विकास से, क्योंकि दोनों ने इस चीज को एडजस्ट कर लिया। लेकिन जो एडजस्ट नहीं हो रहा था वो विकास की माँ से नहीं हो रहा था, क्योंकि वो सोच रही थी कि मेरे बेटे के बारे में तो गांव वालों को पता ही है, लेकिन जिस दिन बहू के बारे में पता चलेगा मेरे गांव वालों को तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी क्या ही इज्जत बचेगी, मेरी जात बिरादरी में क्या ही इज्जत बचेगी। कई महीने से मैं सो नहीं पाई, यही सोच सोच कर मैं परेशान रहती थी कि आखिरकार क्या किया जाए। और लास्ट में मैंने निर्णय लिया कि इन दोनों की हत्या ही करा दी जाए जिससे मेरी इज्जत बच सके। मैंने और मेरे भाई यानी कि विकास के मामा ने मिलकर के पहले
जो कि गाड़ी सिखाने के प्लान बनाया, विकास को गाड़ी आती नहीं थी, उसी को गाड़ी सिखाने का प्लान बनाया और एक्सीडेंट में मारने की यानी कि हत्या करने की साजिश बनाई, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। उसके बाद में फिर चमन का सहारा लिया, जो कि रामबरन यानी विकास के मामा के गांव का था। वो 3-4 दिन से यहीं पर रह रहा था और विकास को गाड़ी भी सिखा रहा था। फिर उसके बाद में पानी में डुबा करके मारने की भी योजना बनाई, लेकिन ये जो विकास और दीक्षा थी, ये पानी के पास कहीं गए ही नहीं, जाने से मना कर दिया कि नहीं, हम ऐसी जगह कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद में जब सारी इनकी योजनाएं फेल होती रहीं, तब इन्होंने केला माता मंदिर जाने का विचार बनाया और उसके बाद में वहीं पर लिवा कर गए। जो कि चमन खान था, वो गाड़ी चला कर ले गया। गाड़ी विकास के मामा की थी। वहां पर इन्होंने दर्शन किए और वहां से लौटते समय, जो कि एक गांव पड़ता था मासलपुर, रात में 29 अक्टूबर को ये लोग दर्शन करके लौटे और 11:15 बजे के आसपास मासलपुर गांव के पास पहुंचे। वहीं पर किसी बहाने से चमन खान ने अब विकास से बोला कि तुम गाड़ी सीट पर बैठो आकर, और खुद उतर गया और उतरने के बाद में बराबर वाली विकास की सीट पर बैठ गया। उसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़े, वहीं पर मामा मिल जाता विकास का, रामबरन, और मिलने के बाद में वो किसी तरीके से चमन खान को उतार लेता और उसके बाद में दोनों मिलकर फायरिंग कर देते, जिससे विकास की और दीक्षा की मौके पर ही हत्या हो जाती, यानी कि मृत्यु हो जाती। तो दोस्तों, इस तरह ये पूरा केस सुलझ जाता है, करौली पुलिस सुलझा लेती है। और उसके बाद में दोस्तों, जब ये सोशल मीडिया की जरिए सभी को पता चलता है माँ आखिरकार कैसे कर सकती है, उनके आगे और भी बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन उन्होंने ये गलत रास्ता ही चुना। फिलहाल अब 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, विकास के मामा को, चमन खान को और उसकी माँ को। अब जो भी सजा इन्हें मिलेगी वो तो मिलेगी, लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात है, माँ तो ऐसी होती जो इस जग में ही हमें लाती है, लेकिन एक माँ ऐसी भी है जिसने अपने बेटे की ही हत्या कर दी। दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना इस कहानी में, हमें जरूर बताएं। जो भी आपका कमेंट हो हमें कमेंट करें, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज अपने नाम सहित लिखें, जिससे अगली वीडियो में हम आपकी कमेंट भी रीड कर सकें और पढ़ सकें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आएगी, उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। अगर ये कहानी फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक करके फॉलो भी कर दें। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।